अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम फेब 15 जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उसको डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है भारत और रशिया। भारत और रशिया यानी कि रशिया और यूक्रेन की जंग के बाद यानी कि 25 फरवरी 2022 को जब यूक्रेन और रशिया के बीच में जंग छिड़ी थी, उसके बाद से अब आके भारत और रशिया के दरमियान एक ऐसा बॉन्डिंग है, यानी कि क्या बोलते हैं, डील ओके हुई है, जैसे कि इंडियाज़ बिगेस्ट डिफेंस बायर ऑफ रशिया, यानी कि इंडिया आके रशिया के पास से 20% यानी कि 20% यानी कि रशिया की जो 100% तिजारत है उसमें हिंदुस्तान आके कितना बरामद कर चुकी है बोले तो 20%, यानी कि वो फ्यूल हो सकता या पेट्रोल हो सकता बरामद करने का। और उसके बाद देखो, सॉरी बरामद नहीं है, दरामद है। ओके, अपने अपने पास ला लेना उसको बोलते दरामद। बरामद इसको बोलते हुए तो हम लोग देना, दूसरों को बेचना हो वो। तो रशिया के पास से हिंदुस्तान आके 20% मिनरल्स हो, यानी कि पेट्रोलियम, ये पूरा 20% इंडिया मतलब इंडिया डील कर ली है, यानी कि कितने $13 मिलियन इन लास्ट 5 ईयर्स, यानी कि 5 ईयर्स के अंदर 13 बिलियन डॉलर का के इनके बीच में बिजनेस माहिदा चला है और दरआमदात इतने हुए हैं, बल्कि याद रखना है। एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन अबाउट इंडिया एंड रशिया। इंडिया एंड रशिया के बीच में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन क्या है बोले तो इसको भी याद रखें। S-400 मिज़ाइल जो हिंदुस्तान ने रशिया से बरामद की हुई मिज़ाइल है, सॉरी यहाँ पे बरामद लिख दिए मैं, दरामद है, याद रखिए। दरामद की मानी है लाना, मैं थोड़ा लिखने में मिस्टेक हो गया, यहाँ पे भी याद रखिए आप दरामद बोल के। तो हिंदुस्तान में रशिया से दरामद की हुई जंगी जहाज़ हैं ये सुकोई और S-400 मिज़ाइल, ये दो नाम याद रखें। और तीसरा देखो यहाँ पे ब्रह्मोस मिसाइल, जो दोनों के माहिदे के लिहाज से दोनों मिलके बनाए हुए मिसाइल्स हैं। ब्रह्मा यानी कि ये ब्रह्मपुत्रा का नाम है, और मोहोस यानी कि मैस्को बोल के एक वहाँ का एक नदी का नाम है। ये दोनों के नेम्स मिला के एक मिसाइल का नाम बनाए हुए हैं, ब्रह्मोस बोल के। तो ये याद रखिए रशिया और इंडिया के दरमियान क्या क्या हुआ था बोल के। यहाँ पे एक छोटा सा मिस्टेक है, उसको दरामद बोल के लिख लें, तो फिर कंफ्यूज हो जाते हैं आप। यहाँ पे देख सकते हैं कि आप यूक्रेन और क्या बोलते हैं रशिया की जंग के बाद होने वाला माहिदा है ये। तो हम ज़्यादातर आके रशिया से ही बहुत सारे डील्स करके हैं, और ये देखो कितने डील्स हैं, कितने % हुआ है वो याद रखना है आपको। कल हम लोग डिस्कस करे थे एरो इंडिया 2023 एरो इंडिया कहाँ पे चला था। ये प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ऑन Feb 13 inaugurated the 5 days Aero India 2023 on the theme The Runway to a Billion Opportunities। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है बोले तो, एक चीज़ चलता है बोले तो, एक प्रोग्राम चलता है तो उसकी थीम इंपॉर्टेंट हो जाती है। आपके कॉम्पिटिटिव फील्ड के अंदर थीम्स बहुत ज़्यादा डिस्कस हो रहा, यानी कि एरो इंडिया 2023 का थीम क्या है बोल के पूछ सकता। द रन वे टू बिलियन अपॉर्चुनिटीज़ इसकी थीम है। तो ये कहाँ पे चला था, यहाँ पे भी देख सकते हैं आप। यहाँ पे ये पिक्चर्स में दिखाऊंगे हम आपको। देखो एशियाज़ बिगेस्ट एयर शो है ये, एशियाज़ बिगेस्ट एयर शो है ये एरो इंडिया 2023। कहाँ पे हुआ था बोले तो, ये कौन से डेट में, 13 से लेके 17 तक चलता है। कहाँ पे बोले तो एयरफोर्स स्टेशन यलहंका, बैंगलोर, कर्नाटका। तो ये प्लेस आपको पूछता और डिस्ट्रिक्ट आपको पूछता, और इसके साथ साथ ये कौन से प्लेस में, और एयरफोर्स स्टेशन यलहंका, बैंगलोर, कर्नाटका, ये याद रखना है आपको, इसकी थीम और ये कहाँ पे चलता और ये डेट्स वगैरह आपको याद रखना है। थर्ड वन है द थर्ड एशियन डिजिटल मिनिस्टर्स मीटिंग वॉज हेल्ड इन बोरास्के आइलैंड, एक्लॉन, फिलीपींस ऑन 9 to 10 फरवरी 2023। फर्स्ट ऑफ ऑल एशियन डिजिटल मिनिस्टर्स मीटिंग, यानी कि यहाँ पे एशियन ग्रुपिंग बोल के एक ग्रुप है, यानी कि हम लोग सार्क बोलते हैं, सार्क कंट्रीज़ बोलते हैं ना, और एक इसके एक ग्रुपिंग्स रहती है। मतलब यहाँ पे देखो ये जो वियतनाम है, कैम्बोडिया है, मलेशिया है, थाईलैंड है, म्यांमार है, फिलीपींस है, ब्रूनेई है, इंडोनेशिया है, सिंगापुर है, तो ये पूरे स्टेट्स आके एशियन ग्रुपिंग के अंदर आते हैं। तो क्वेश्चन ये पूछ सकता कि हिंदुस्तान एशियन ग्रुपिंग के अंदर है क्या, मतलब शिरकत करता है क्या, उनसे मिलके है क्या बोल के पूछता। तो इंडिया क्या है, इसके अंदर मिलके नहीं है। तो एशियन ग्रुपिंग बोले तो क्या है, ये एक ग्रुप है, मतलब एशिया का थोड़े थोड़े इलाकों का एक ग्रुप आके मिलके ये ग्रुपिंग करता है, यानी कि एक माहिदा करना हो, जैसे सार्क कंट्रीज़ बोलते हैं ना हमें, वैसा जाके एशियन ग्रुपिंग भी रहता।
ये कब स्टार्ट हुआ बोले तो 8 अगस्त 1967 को इसको स्टार्ट किए थे ये ग्रुपिंग को। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है बोले तो हेड आके जकार्ता इंडोनेशिया के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। तो इसका जो क्या बोलते हैं इसका मेन थीम आपको ये भी याद रखना है, यानी कि एशियन ग्रुपिंग हुई थी तो थर्ड एशियन डिजिटल मिनिस्टर्स मीटिंग जो हुई थी, तो इसका थीम क्या है बोले तो सिनर्जी टुवर्ड्स अ सस्टेनेबल डिजिटल फ्यूचर। तो इसका ये थीम है, याद रखिए थीम आके बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होते कॉम्पिटिटिव फील्ड के अंदर। तो इस तरह से हम फोर्थ टॉपिक डिस्कस करेंगे। तो हमारे हिंदुस्तान के अंदर सिस्मिक जोन्स यानी कि ज़लज़ले के, इससे पहले हम लोग तुर्किया और सीरिया के अंदर जो ज़लज़ला हुआ था 7.8 सेक्टर के अंदर, तो उसी तरह से हमारे हिंदुस्तान के अंदर भी थोड़े बहुत जोन्स हैं। अबाउट 59% द लैंड एरिया इंडिया इज़ liable to seismic hazard डैमेज। तो 59% अप्रॉक्सीमेटली आके डैमेज होके है बल्कि है यहाँ पे, मतलब डैमेज होता बल्कि। तो जोन सेकेंड जोन, थर्ड जोन, फोर्थ जोन, फिफ्थ है यहाँ पे। तो आप इसके लिहाज से यहाँ पे कलरिंग देख सकते हैं कौन सा ज़्यादा लो रिस्क जोन है, यानी कि हमारे जो तेलुगु कंट्रीज़ जो भी हैं वो लो रिस्क जोन के अंदर ही आते हैं। तो हाई रिस्क जोन कहाँ पे दिखाई देता बोले तो ये जो हिंदुस्तान का जो मशरिक़ का इलाका है ना वो पूरा हाई रिस्क जोन दिखाई देता ज़लज़ले के लिहाज से। ये आपको याद रखना है। 10.79% आके हाई जोन है, आप इसी से याद रख सकते हैं। म्यांमार हो और इधर जो भी हैं आपको क्या बोलते हैं, जो भी आपको स्टेट्स के नेम आते हैं वो पूरे आके आपको हाई जोन के अंदर यानी कि जोन 5 के अंदर आते। ये आके जो मैप है यानी कि सिस्मिक जोन मैप ऑफ इंडिया 2022 का है ये, मतलब इसमें कौन से जोन्स क्या आते बोल के यहाँ पे दिया गया है। उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे यानी कि इसके बाद सुसाइड्स, यानी कि अब फ़िलहाल कितने सुसाइड हो रहे हैं, मतलब ज़्यादातर क्या बोलते हैं उसको, घर में जो रहते ना ख़वातीन उनकी सुसाइड ज़्यादातर हो रही है। अब न्यू दिल्ली की रिपोर्ट क्या है तो टोटल आपको 1,64,033 पीपल्स आर डाइड बाय सुसाइड लास्ट ईयर अक्रॉस द कंट्री। तो ऐसा आके यहाँ पे कितने हुए हैं, कितने परसेंटेज हुए हैं वो याद रखना इम्पॉर्टेंट हो जाता। उसके बाद आके मतलब ये जो चला है 3 इयर्स बैक का, मतलब 3 इयर्स के अंदर क्या चला है बल्कि इसके अंदर दिया है। सो फर्स्ट प्लेस आके महाराष्ट्र का आता और उसके बाद आके तमिलनाडु का आता, और उसके बाद किसमें कितने हुए हैं बोले तो आपको क्या याद रखना है बोले तो लास्ट 3 इयर्स पहले के जो डेथ मतलब न्यू दिल्ली में इतने, मतलब क्या बोलते हैं उसको, केसेस कितने हुए थे बोल के याद रखना है। उसके बाद आके देखो आप, The theme of this year Financial Literacy Week to be observed during February 13 to 17, 2023 is Good Financial Behavior Your Savior। यानी कि यहाँ पे देख सकते हैं कि आप कि फाइनेंशियल लिटरेसी वीक बोल के 2023 में मनाया जा रहा है। ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया गैंगटॉक के तरफ से है, जो रिजर्व बैंक ऑफ यानी कि RBI। ये कब से कब तक मनाते बोले तो 13 फेब से लेके 17 फेब तक मनाते। इसकी थीम इंपॉर्टेंट है, क्या है बोले तो गुड फाइनेंशियल बिहेवियर योर सेवियर बोल के। तो थीम याद रखना है, उसका डेट याद रखना है, वो फाइनेंशियल लिटरेसी वीक 2023 कौन ऑर्गेनाइज करता है बोल के याद रखना है, तो इम्पॉर्टेंट हो जाता। तो इसको याद रखिए थीम की तरह से। अब तक हम लोग 3 तरह के थीम्स पढ़े थे। आप सबको मालूम होगा कि 2023 उल्फ प्राइज़ मतलब उल्फ प्राइज़ भी रहता, उल्फ प्राइज़ भी रहता, याद रखिए। तो उल्फ प्राइज़ 2023 में किसको मिला, मैथमेटिक्स में देखो प्रोफेसर इंग्रिड को मिला है जो USA के हैं, और यहाँ पे मेडिसिन में आके प्रोफेसर डैनियल को मिला है, ये कनाडा से हैं। एग्रीकल्चर के अंदर आके यहाँ पे देखो रेन को मिला है जो ब्राज़ील से हैं, और इसके बाद देखिए यहाँ पे ये भी इन्हों भी एग्रीकल्चर से हैं, ये भी USA से हैं। और उसके बाद आर्ट्स के अंदर आपको जापान और इंग्लैंड से ये दोनों सेलेक्ट हो चुके हैं। केमिस्ट्री से आके जापान और USA से। तो ऐसा ये जो उल्फ प्राइज़ है ये आके जर्मन रिकॉर्डो उल्फ की याद में दिया जाता है। अब नोबेल प्राइज़ है तो नोबेल की याद में मतलब वो शख्स की याद में देते ना, जैसे कि हम एक एक की याद में देते ना मतलब प्राइज़। तो जैसे कि जर्मन रिकॉर्डो उल्फ आके उल्फ प्राइजेस आके आपको जर्मन रिकॉर्डो उल्फ की याद में ये अवार्ड दिए जाते हैं। उल्फ फाउंडेशन ऑफ इज़राइल ये कब से देना स्टार्ट करे बोले तो सिंस 1978 से,
1978 से। जो जिसको अब ये जो प्राइज़ हासिल कर चुके हैं उनको हर एक को आके 1 लाख US डॉलर मतलब मनी देते, पैसे देते, अवार्ड दे के 1 लाख US डॉलर देते। उसके बाद देखिए मोहम्मद शहाबुद्दीन चुप्पू सेट टू बी बिकम बांग्लादेश न्यू प्रेसिडेंट। तो यहाँ पे आपको नेम याद रखना है, मोहम्मद शहाबुद्दीन चुप्पू इन्हों आके बांग्लादेश के न्यू प्रेसिडेंट हैं। मतलब मतलब बांग्लादेश के न्यू प्रेसिडेंट कौन है बोल के पूछता, मोहम्मद शहाबुद्दीन कौन से कंट्री के प्रेसिडेंट हैं बोल के पूछता। मोहम्मद शहाबुद्दीन चुप्पू सेट टू बिकम अ बांग्लादेश न्यू प्रेसिडेंट। इनका ये जाकर 74 ईयर्स ओल्ड फॉर्मर जज में रिप्लेस इंकुबेंट प्रेसिडेंट मोहम्मद अब्दुल हामिद, द लॉन्गेस्ट सर्विंग प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री। तो आपको बस याद रखना है मोहम्मद शहाबुद्दीन चुप्पू सेट टू बिकम बांग्लादेश न्यू प्रेसिडेंट। उसके बाद देखो निकोस क्रिस्टोलिट्स आके इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ सिपर्स विथ 51.9% वोट्स। तो यहाँ का जो प्रेसिडेंट है हमें के न्यू सिपर्स के जो न्यू प्रेसिडेंट है वो आके निकोस क्रिस्टोलिट्स बोल के आप उसको याद रखना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता। उसके बाद आगे अगर हम क्रिकेट की बात करते हैं यानी कि स्पोर्ट्स की बात करते हैं तो इंग्लैंड्स वर्ल्ड कप विनिंग कैप्टन इयान मॉर्गन जो है ना, कैप्टन इंडियाज वर्ल्ड कप विनिंग जो इयान मॉर्गन है उन्होंने अनाउंस किया है क्रिकेट टीम से रिटायरमेंट का। कौन फिलहाल अनाउंस किया है क्रिकेट टीम से रिटायरमेंट का बोल के पूछता, तो इंग्लैंड्स वर्ल्ड कप विनिंग जो कैप्टन है इयान मॉर्गन वो आके रिटायरमेंट अनाउंस किया है। उसके बाद देखें यहाँ पे तो यहाँ पे बाल्यम शिथिलम बोल के दिया है, ये आके देखो तुर्किया और सीरिया के अंदर, तुर्किया याद रखिए, तुर्की नहीं बोलना, तुर्किया, उसका न्यू नेम तुर्किया है। तुर्किया और सीरिया के अंदर जो ज़लज़ला आया हुआ था जिसके अंदर बहुत सारे लोग मर चुके हैं, जिसके अंदर हम लोग काउंट भी नहीं कर सकते कि कितने इंतकाल हो चुके हैं बोल के, तो उसमें आके ज़्यादातर आके जो यतीम है यानी कि बच्चे यतीम हो चुके हैं, बहुत सारे बच्चे यतीम हो चुके हैं बोल के इसका एक रिपोर्ट करने का आज आया है इसके बारे में। तो हिंदुस्तान की जानिब से एक टीम जो भेजी गई है उसको हम ऑपरेशन दोस्त भी बोलते हैं। इसके रिलेटेड जितने भी आपको क्वेश्चंस आते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट होते आपके एग्जाम्स के अंदर। तो ऐसा आके बाल्यम शिथिलम बोल के यहाँ पे एक दिया गया है। तुर्किया सीरियालो 70 లక్షలకు పైగా పిల్లలపై ప్రభావం। तो ये यूनिसेफ का एक अंचना है, मतलब यूनिसेफ का एक प्रेडिक्ट है कि ऐसा हो सकता बोल के। अब वहाँ पे ज़्यादातर बड़े लोग, ज़्यादातर बोले तो बच्चे आके बहुत बच्चे आके अपनी जान मतलब जान बचा के हैं, बहुत सारे बड़े लोग मर गए हैं उसमें, यतीम बच्चे बहुत सारे हैं। तो ऐसा आने वाले दिन में बहुत ज़्यादा इसका रेट बढ़ सकता बोल के यहाँ पे एक अंचना यानी कि प्रेडिक्ट हुआ है। एयर इंडिया को 470 కొత్త विमानालू यानी कि 470 नए, हमारे एयर इंडिया को आके 470 आके नए जहाज़ आए हैं, हवाई जहाज़। कौन से बोले तो టాటా గ్రూప్ సారథ్యంలో ఎయిర్ ఇండియా సంస్థ దేశ విదేశాల్లో తన కార్యకలాపాలను మరింత విస్తరింపజేసేందుకు సన్నద్ధం అవుతుంది। तो यहाँ पे हम लोग को याद रखना है कि हमारे एयर इंडिया को आके 470 न्यू एरोप्लेन्स आए हैं, वो कौन से ग्रुप में, टाटा ग्रुप के निगरानी के अंदर। और उसके बाद देखो उसमें फ्रांस से आके 250 आए हैं और अमेरिका बोइंग నుంచి 220 यानी कि 220 हवाई जहाज़ आए हैं, मतलब కొనుగోలు చేయనుంది। तो यहाँ पे देखो सिंपल सी बात है, यहाँ पे याद रखने की चीज़ क्या है बोले तो టాటా గ్రూప్ సారథ్యంలో ఎయిర్ ఇండియా సంస్థ దేశ విదేశాల్లో తన కార్యకలాపాలను మరింత విస్తరింపజేసేందుకు సన్నద్ధమవుతుంది। ఇందులో భాగంగా ఫ్రాన్స్కు చెందిన ఎయిర్బస్ నుంచి 250, అమెరికాలోని బోయింగ్ నుంచి 220 విమానాలను కొనుగోలు చేయనుంది। ఈ మేరకు ఆయా సంస్థలో ఒప్పందాలు కుదుర్చుకుంది। కొత్త విమానాల కోసం ఎయిర్ ఇండియా ఆర్డర్ ఇవ్వడం గత 17 ఏళ్లలో ఇదే మొదటిసారి కాగా ఈ ఒప్పందాలపై ప్రధాని మోదీ, అమెరికా అధ్యక్షుడు बाइडेन हर्षం व्यक्తం చేశారు। तो इनके दोनों के बीच में जो कनेक्शन है यूएसए और इंडिया के बीच में, ये बात की एक बहुत अच्छी मिसाल है कि हम लोग यूएसए से आके 220 हवाई जहाज़ को ख़रीदते हैं बोल के। तो पूरे कितने हुए? 470 हुए। फ्रांस से कितने लिए हैं हम लोग? 250 लिए हैं और अमेरिका से आके 220 लिए हैं, वो हम लोग को याद रखना है।
उसके बाद न्यूजीलैंड लो वरदा विलयम, यानी कि हम लोग को इम्पोर्टेंट क्या है बोले तो गैब्रियल तूफान, सॉरी इसको तूफान ही बोलते हैं, ओके मैं सैलाब बोल के लिखी थी, ओके तूफान गैब्रियल तूफान आके जो భారీ వర్షాల ధాటికి న్యూజిలాండ్లోని నేపియర్ సిటీ ఉధృతంగా ప్రవహిస్తున్న టోకే కురి నది తుఫాను సంబంధిత ఘటనల్లో విద్యుత్ సరఫరా నిలిచిపోయి రోడ్ల పాడై లక్షల మందికి పైగా జనం తిప్పలు పడుతున్నారు. దీంతో ఆ దేశం ఎమర్జెన్సీ ప్రకటించింది. तो न्यूजीलैंड के अंदर एक बहुत बड़ा तूफान आया है जिसका नाम है गैब्रियल, याद रखो ये नेम गैब्रियल है. और वहाँ आके कौन सा नेपियर सिटी के अंदर जो क्या बोलते हैं एक नदी है जिसका नाम है टुकेकुरी. इस क्यों मैं तो ये अब ये इसका तूफान आया है ना, ये सैलाब आया है ना, तो इसके रिलेटेड कौन सी नदी वहाँ पे है बोल के भी पूछता, टुकेकुरी नदी बोल के आपको याद रखना है. तो वहाँ पे वो जो बहती रहती ना उसका ज़्यादातर बहाव ज़्यादा हो जाके कई मतलब विद्युत सरफरा पूरा रुक गया है बोल के. तो आपको याद रखने की चीज़ क्या है, गैब्रियल तूफान कहाँ पे आया हुआ था और टुकोकोरी नदी कहाँ पे है बोले तो आपको इंडोनेशिया के न्यूजीलैंड के अंदर नेपियर के सिटी के अंदर मिलती है आपको. तो इसके बारे में याद रखना है. तो आज के लिए करंट अफेयर्स है, इसको ईच एंड एवरी लाइन पढ़िए. पीडीएफ को तो आपको पीडीएफ प्रोवाइड किया जाएगा, आप पढ़ के उसको जब का जब नोट कर ले तो आपको इजी होगा करंट अफेयर्स के अंदर. करंट अफेयर्स की अहमियत बहुत ज़्यादा है. अगर आपको करंट अफेयर्स की अहमियत मालूम नहीं है, मतलब करंट अफेयर्स से ही ज़्यादातर क्या होते बोले तो रैंकर्स निकलते. क्यों बोले तो सब्जेक्ट्स हर कोई पढ़ ले सकता, करंट अफेयर्स पर ज़्यादातर ध्यान नहीं देते शायद, उसमें बहुत सारे नंबर्स रहते, बहुत सारे इन्फॉर्मेशन को हम लोग याद करना पड़ता बोल के. लेकिन इससे इस मतलब इतना आसान आके आप कौन से सब्जेक्ट्स को भी नहीं पढ़ सकते अगर इस पे इंटरेस्ट लगाएं तो. आज के लिए इतना काफ़ी है. हम लोग इंशाल्लाह नेक्स्ट करंट अफेयर्स की जानिब आगे बढ़ेंगे. तो जो हम रैंडम से इसको एक मरतबा देख लेंगे स्टार्टिंग से कौन सा क्या क्या हुआ था बोल के. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग स्टार्टिंग में क्या पढ़े थे, रशिया और भारत के दरमियान एक ऐसा डील, यानी कि हम लोग वहाँ से लास्ट 5 ईयर्स के अंदर $13 बिलियन आके हम लोग बिज़नेस की डील्स हो चुकी हैं और हम लोग हमारे हिंदुस्तान में दरामद कर चुके हैं. और बहुत सारे मिसाइल्स भी हैं हम लोग रशिया से लिए हैं. और एरो इंडिया 2023 आके ये आपको एलंका बेंगलुरु के अंदर कर्नाटका में हो रहा है 13 फेब से लेके 17 फेब तक. एशिया ग्रुपिंग बोल के, ये जो एशिया ग्रुपिंग है इसके अंदर हिंदुस्तान नहीं आता. तो एशिया ग्रुपिंग आके रिसेंटली थर्ड एशियन डिजिटल मिनिस्टर मीटिंग आके आपको 9 और 10 फरवरी के दरमियान हुई थी बोल के याद रखना है. और हमारे यहाँ सिस्मिक जोन मैप ऑफ इंडिया के अंदर कौन से इलाके डेंजर प्लेस में है बोल के आपको याद रखना है. और यहाँ पे सुसाइड नोट्स कितने होते हैं बोल के वो भी याद रखना है. और उसके बाद आके आपको फाइनेंशियल लिटरेसी वीक 2023 13 फेब से लेके 17 फेब तक ये जो वीक है वो चलता रहता फाइनेंशियल लिटरेसी का, इसका थीम आपको याद रखना है. उसके बाद आपको 2023 उल्फ प्राइज़ है, ये आके अनाउंस करने वाले आके इज़राइल यानी कि उल्फ फाउंडेशन ऑफ इज़राइल है जो सिंस 1978 से ये देते हैं, या इसको $1 लाख भी देते हैं ये प्राइस के साथ साथ. मोहम्मद शहाबुद्दीन चुप्पू आके बांग्लादेश के न्यू प्रेसिडेंट हैं. निकोस क्रिस्टोल्ट्स आके सिपर्स यानी कि वहाँ के प्रेसिडेंट बने हैं, न्यू प्रेसिडेंट. इंग्लैंड वर्ल्ड कप विनिंग कैप्टन जो इयान मॉर्गन है वो अनाउंस करे हैं रिटायरमेंट का. उन्होंने क्रिकेट से ताल्लुक़ रखते हैं. बालियम यानी कि यहाँ पे तुर्किया और सीरिया के अंदर जो तूफ़ान आया हुआ था वहाँ पे बच्चों की मकदार बहुत ज़्यादा हो रही है, बच्चे बहुत ज़्यादा यतीम हो जाते बोल के मतलब यहाँ पे यूनिसेफ का अंचना है यानी कि प्रेडिक्ट है. एयर इंडिया को आके 470 न्यू एरोप्लेन्स आने वाले हैं. वो आके फ्रांस से आके 250 और अमेरिका बोइंग से आके 220 आएंगे. उसके बाद आके आपको न्यूजीलैंड के अंदर बरसात यानी कि तूफ़ान आ गया है गैब्रियल तूफ़ान. कौन सी नदी के ज़्यादा मतलब वहाँ पे कौन सी नदी है बोले तो टुकेकुरी नदी है. तो आज के लिए इतने काफ़ी है. जज़ाकल्लाहु खैर आपका. अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू. अगर आपको पसंद है तो सबको शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें. आपको उर्दू में करंट अफेयर्स मिलना बहुत मुश्किल है, लेकिन करंट अफेयर्स बहुत आसान से आप जब एक मरतबा एक 19 मिनट्स या 20 मिनट्स आप इसके लिए लगाएं तो काफ़ी है. बस आपको देखना, लिख लेना पड़ता, ईजी से आपको याद रख सकते हैं इन सारी चीज़ों को. ओके, जज़ाकल्लाहु खैर आपका. अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू.